मैं डॉक्टर अशोक चौहान ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी उम्र 73 साल की है और मेरे स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे मेरा दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं चल नहीं पाता था और बिस्तर पे ही पड़ा रहता था। उस दिन मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट किया 1.5 महीने तक, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर हमने डॉक्टर संदीप केसरवानी जी को दिखाया। इन्होंने सर्जरी के लिए हमको एडवाइस किया और क्योंकि मैं इतना कष्ट झेल चुका था कि मैंने एकदम से हम सब लोगों ने, परिवार वालों ने सर्जरी के लिए एग्री हो गए और लोग सर्जरी करवाई हमने अपने। और तीसरे दिन से मैं चलना शुरू कर दिया और मेरा करीब 70% जो पेन था पैरों में वो ठीक हो गया। और अब मुझे 3 महीने हो गए हैं। अब मैं अपने आप सही फिर सकता हूँ, बैठता हूँ और मैं 5-6 घंटे भी लगातार बैठ सकता हूँ। पहले मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। तो ये मुझे ये कहना है कि इतनी उम्र होते हुए भी मैंने सर्जरी कराई और मुझे इसका बेनिफिट मिला। मेरा ये कहना है कि बीइंग ए डॉक्टर मैं ये कह सकता हूँ कि सर्जरी कराने में, स्पाइन की सर्जरी कराने में कोई डर नहीं है। और एडवांस एनेस्थीसिया में भी काफ़ी एडवांसमेंट हो गए हैं और सर्जरी तो बहुत एडवांस सर्जरी होती है ये। और जिसको भी ये प्रॉब्लम है स्पाइन की, इसको डॉक्टर संदीप केसरवानी जी को दिखाइए और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान कानपुर से जीएसबी मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। मेरे पति हैं डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जिनके बारे में अभी आप सुन रहे थे। ये सत्य है कि जितनी तकलीफ इनको थी उससे भी ज़्यादा परिवार वालों को थी, क्योंकि हम सब निराश हो चुके थे और अब लगता था कि अगली सुबह कब होगी, इसका तब तक मची रहती थी। एक तरीके से कहिए तो बिल्कुल निराश हो चुके थे, बहुत कष्ट में थे। ये उठना बैठना चलना बड़ा मुश्किल, खड़े भी नहीं हो पाते थे। बेड पर ही यूरिन वगैरह की सारी व्यवस्था कैंसलेट पड़ा हुआ था। ये हालत हो गई थी। लेकिन हमारी इस निराशा के जीवन में आशा का दीप बनकर आए डॉक्टर संदीप केसरवानी। जब इनसे मुलाकात हुई, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से, बड़े प्यार से, डिटेल में सब समझा करके इन्होंने तुरंत कहा, क्विक डिसीजन लेने का इनका जो तरीका, जो समझाने का तरीका, उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए। और इन्होंने बताया कि इसकी अर्जेंट सर्जरी होनी चाहिए। हमें भी लगा कि बस आखिरी तो यही है कि करा ही लें। और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुरंत हम लोगों ने डिसीजन लिया। रात शाम हो गई उसमें और अगली मॉर्निंग 5 बजे हमारा पेशेंट जाए तैयार हो गया कि ऑपरेशन होना है बस। उसके बाद ऑपरेट हुए। 24 अगस्त का दिन था वो। बड़ी अच्छी सर्जरी इन्होंने करी। खुद भी मुस्कुराते हुए आया, लेकिन हम अभी भी थोड़ा सा डरे हुए थे। परंतु जब इन्होंने बताया कि क्या क्या किया है, प्रोसीजर एक एक समझाया, उसके बाद सबसे ताजुब की बात ये हुई कि 25 अगस्त को डॉक्टर अशोक चौहान खड़े होकर के चले। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था और 1 ही 2 दिन के अंदर इनकी 70% से ज़्यादा तकलीफ़ें दूर हो गईं। अब हमें बहुत उम्मीदें बढ़ने लगी और हम यूँ कहिए कि भगवान का आशीर्वाद बनकर आए डॉक्टर केसरवानी, संदीप केसरवानी हमारे ज़िंदगी में एक नव जीवन मिल गया। इसके बाद आज है 28 नवंबर। बिल्कुल फिट हैं डॉक्टर चौहान। चलना फिरना सब कुछ, अपना घर का काम जितना भी ये करते थे अपने लिए, वो सब कुछ आराम से कर पा रहे हैं और किसी मदद की ज़रूरत नहीं इनको। और पूरी तकलीफ़ें इनकी दूर हो गई हैं और सर्जरी का जो रिज़ल्ट है वो हम इसको 100% कहेंगे। और इसमें जो पूरी की पूरी साझेदारी या पूरी की पूरी हेल्प थी वो डॉक्टर संदीप केसरवानी का मधुर
सरल और साधारण सा व्यवहार जो कि दिलों को छू जाने वाला था। हम परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सुंदर सर्जन, ऐसे सुंदर चरित्र वाले और ऐसे सुंदर बताने वाले सर्जन से हमारी मुलाकात उन्होंने करा दी। और हम उनका भी आभार करना नहीं भूलेंगे जिनके ज़रिए हम डॉक्टर संदीप केसरवानी को जान पाए। डॉक्टर पीके गुप्ता हैं, इनकी एक पैथोलॉजी है बहुत अच्छी सी, और ज़्यादातर पीजीआई के पास में है, बहुत सारे डॉक्टर्स से इनकी ट्यूनिंग है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। जब हमने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी तकलीफ में है हमारे पति, अब हम क्या करें, उन्होंने हमें ये पूरी समझदारी से समझाया कि स्पाइनल सर्जरी में कि क्या उपयोगिता होती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और डॉक्टर संदीप केसरवानी के बारे में ठीक तरीके से हमें समझाया, और वही हमको लेकर के गए, क्योंकि हमें तब तक तो कुछ भरोसा भी नहीं था कि हम सर्जरी कराएंगे और सक्सेसफुल हो भी जाएंगे कि नहीं।